गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड, प्रेज द लॉर्ड। मैं अपोस्टल शक्ति आपके बीच में इस शाम के समय लाइव हूँ। प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि उसकी महिमा होने पाए, उसकी तारीफ होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु यीशु मसीह के वचन को सीखें कि प्रभु यीशु मसीह का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर खुदावन बाप, तेरे पाक पवित्र के निकट मैं यीशु के नाम पिता आता हूँ। प्रभु जी अपने आप को, इस जगह को तेरे पवित्र हाथों में सौंप। प्रभु जी आप नियंत्रण में, अपनी अगुवाई में हम सभी को चलाएं प्रभु जी। और आपने मुझसे वादा किया है, जब तुम मुझसे प्रार्थना करेगा मैं स्वर्ग को छोड़ धरती पर आऊंगा। प्रभु आप स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आप आए प्रभु जी, और अपने वचन के प्रकाशन से हम सभी से आप बात करें प्रभु जी। ये छोटी विनती मेरे खुदावन बाप यीशु के नाम, आमीन, हालेलुया। सचमुच वो परमेश्वर महान है, वो अल्फा है, वो मेगा है। आज कई सारे व्यक्ति इस धरती को छोड़कर चले गए होंगे, लेकिन प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें अब तक सही सलामत संभाल के रखा है। उसकी महिमा होने पाए, उसकी प्रशंसा होने पाए। आज का जो टॉपिक है, जिस वचन से हम आज बात करना चाहते हैं, प्रभु आपको बताना चाहता है अपनी बुलाहट। हालेलुया। आज हम जो सीखने जा रहे हैं, अपनी बुलाहट। कई बार व्यक्ति को अपनी बुलाहट मालूम नहीं है कि मसीह ने उसे किस लिए बुलाया है। हालेलुया। और कई सारे विश्वासी भाई बहन लोग भी इस कंफ्यूजन में हैं कि हमारी बुलाहट क्या है। वो पूछते हैं, पास्टर जी हमें बताएं कि हमारी बुलाहट क्या है, हमारी कॉलिंग क्या है, प्रभु ने हमें किस लिए बुलाया है, हम प्रभु के लिए क्या करें, हम प्रभु के कैसे राज को बढ़ाएं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अपनी कॉलिंग को पूछना है, अपनी बुलाहट को पूछना है, तो केवल आप प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु मुझे बता कि आपने मुझे अपने शरण में, अपने भवन में किस लिए बुलाया है, मैं किस लिए तेरे भवन में आया हूं या आई हूं। आप मुझे बताएं मैं कैसे अपने निर्णय को ले पाऊं, अपने विचार को दूर कर कैसे मैं तेरे लिए कार्य करने पाऊं। आज कई सारे व्यक्ति बुलाहट के लिए परेशान हैं कि मेरी बुलाहट क्या है, मेरी कॉलिंग क्या है। मेरे भाई मेरी बहनों, मैं बताना चाहता हूं, जब तक आप प्रार्थना नहीं करते प्रभु के साथ, आपको मालूम नहीं चलने वाला। जब तक आप प्रभु के साथ अपने समय को नहीं बिताते, आपको मालूम नहीं चलने वाला। आज कई सारे व्यक्ति ऐसे ही हैं, बाइबल को ले लिया अपने हाथों में और चल रहे हैं। उनके जीवन में ना प्रार्थना है, ना वचन है, ना प्रभु है, बस वो नाम के मसीह बन चुके हैं। ऐसा नहीं बनना है हमें। अगर हमें अपनी बुलाहट को पहचानना है कि मसीह ने मुझे किस लिए बुलाया है, मैं किस लिए मेरे पास आया हूं, तो पहले चेक कीजिए, प्रार्थना कीजिए, घुटने पे आइए, फास्टिंग कीजिए, तब प्रभु का वचन आपके पास पहुंचे। तब प्रभु आपसे स्वयं कहेगा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरी बुलाहट ये है, तेरी कॉलिंग ये है, तू मेरे लिए ये कर, तू मेरी सेवा को ऐसे कर, तू मेरे राज को ऐसे बढ़ा, तू मेरी महिमा को ऐसे कर। और उसके बाद आप प्रभु की कॉलिंग को पहचाने। हालेलुया। मैंने कई बार व्यक्तियों को देखा है, वो जाके बोलते हैं, पास्टर प्रार्थना करें, मेरी कॉलिंग क्या है। मेरे भाई मेरी बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, पास्टर आपको नहीं बता सकता। वो आपके विषय में भविष्यवाणी कर सकता है कि आप ये काम करेंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, आप ऐसा करेंगे। प्रभु आपसे ऐसा करना चाहता है, लेकिन जो कॉलिंग है हमारी, जिस बुलाहट से परमेश्वर ने हमें बुलाया है, वो हमें स्वयं प्रार्थना करके ही मालूम चलेगा कि प्रभु ने मुझे किस विषय में बुलाया है। हम जानते हैं, जब पतरस, यूहन्ना, जबदरी का पुत्र याकूब, मछुआरे जो मछली पकड़ रहे थे, वो सारी रात मछली पकड़ते रह गए, लेकिन उन्हें एक मछली नहीं मिली। हालेलुया। एक मछली नहीं मिली उन्हें। बेचारे पूरी रात मेहनत की, जाल लगाए, सारे को डाला उस समुद्र के अंदर, एक भी मछली नहीं आई। हालेलुया। लेकिन जब स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाल को गहरे में डाल दे,
जब उन्होंने जाल को गहरे में डाला, इतनी मछली मिली कि जो जाल थे वो फटने लगे, मछलियां भागने लगी। तब पतरस, याकूब, यूहन्ना ने कहा, प्रभु हमारे पास से आप दूर हो जाएं, क्योंकि हम इस योग नहीं है। हालेलुया। पता है क्यों कहा इस योग नहीं है? क्योंकि पतरस ने कहा, प्रभु आप क्या बात करते हैं, सारी रात तो हमने जाल को डाला, चारा भी लगाया, एक मछली नहीं मिली, और आप कहते हैं कि जाल को गहरे में डाल दे। हालेलुया। यह है, कई बार व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, दुआ कर रहा है, आराधना कर रहा है, प्रभु मुझे उत्तर दे, प्रभु मुझे उत्तर दे, प्रभु मुझे उत्तर दे, और आपको उत्तर नहीं मिल रहा, क्योंकि आप गहरे में नहीं जा रहे। हालेलुया। जो गहरे में जाना है उसके अंदर आप नहीं जा रहे हैं, क्योंकि गहराई के अंदर ही वो ब्लेसिंग छुपी हुई है, गहराई के अंदर ही वो अनॉइंटिंग छुपी हुई है, गहराई के अंदर ही आपकी बुलाहट छुपी हुई है, गहराई के अंदर ही आपकी कॉलिंग छुपी हुई है। मेरे भाई मेरी बहनों, हम ऊपर टहल रहे हैं, गहराई में नहीं जा रहे, डीप में नहीं जा रहे, लेकिन डीप में जाने की आवश्यकता आज हमें है। जब हम गहराई में जाएंगे, परमेश्वर के वचन में गहराई में डूब जाएंगे, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में डूब जाएंगे, बीचों बीच में चले जाएंगे, जब परमेश्वर का आगमन आप पर उतर जाए, समझ लीजिए आप गहराई में आ चुके हैं। जब आपके प्रार्थना से रोगी चंगे हो जाए, जब आपके कार्य से लोग भले सुतरे हो जाए, समझ जाइए कि आप डीप में आ चुके हैं, आप गहराई में आ चुके हैं, और परमेश्वर की महिमा आप अपने जीवन से कर रहे हैं। हालेलुया। कई बार ऐसा व्यक्ति के साथ होता है। मेरे भाई मेरी बहनों, अगर अपनी कॉलिंग को पहचानना है तो प्रभु से प्रार्थना करें, यीशु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे बता मेरी कॉलिंग क्या है। हालेलुया। पतरस यूहन्ना को मालूम नहीं था कि मेरी कॉलिंग क्या है। प्रभु ने कहा गहरे में जाल डाल दे। जब इतनी मछलियां आई तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब से मैं तुम्हें क्या करूंगा, मछली पकड़ने वाला नहीं, वरन मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। उनकी कॉलिंग यह थी कि वो मनुष्य को बनाए। तभी तो पतरस के एक सुसमाचार सुनाने में 3000 लोगों ने मन फिरा लिया। हालेलुया। कितने लोगों ने? 3000। जब पतरस अध्याय देखते हैं, ये पत्रिका पेरतों के अध्याय 2 में देखते हैं, जब वहां पर पतरस प्रार्थना कर रहे थे, 120 लोगों पे आत्मा उतर आया। हालेलुया। आज यही वचन कहना चाहता है हमसे कि हम अपनी कॉलिंग को खुद पहचाने, परमेश्वर से प्रार्थना करके। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे बता मेरी कॉलिंग क्या है, मेरी बुलाहट क्या है, तो परमेश्वर आपसे बताएगा, मेरी बेटा मेरी बेटी तेरी बुलाहट ये है, ये कार्य कर और तेरे जीवन में सफलता आएगी। प्रभु आप सभी को इस वचन से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सभी खुश रहिए। जय मसीह।